बात उस समय की है जब रफी साहब अपनी रिकॉर्डिंग में काफी बिजी रहते थे। एक के बाद एक रिकॉर्डिंग की शिफ्ट हुआ करती थी। संगीतकार ओपी नैयर साहब समय के बहुत पाबंद थे। वो 9:10 पर अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो का दरवाजा बंद कर दिया करते थे। उसके बाद चाहे कोई भी हो, उसके लिए नो एंट्री, दरवाजा बंद। हुआ कुछ ऐसा था कि नैयर साहब की रिकॉर्डिंग के लिए रफी साहब को आने में देर हो गई। रफी साहब करीब 1 घंटा देरी से नैयर साहब की रिकॉर्डिंग में पहुंचे। आते ही उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, मैं शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग में फंस गया था। इस पर नैयर साहब ने तुनक कर कहा, आपके पास शंकर जयकिशन के लिए समय था, ओपी नैयर के लिए नहीं। आज से ओपी नैयर के पास रफी के लिए समय नहीं रहेगा। रिकॉर्डिंग रद्द कर दी गई और अकाउंटेंट से कहा गया कि वो रफी का हिसाब कर दें। आपको बता दें कि वैसे रफी साहब टाइम के बहुत पाबंद थे। रफी साहब से एक बार पूछा गया कि नैयर साहब ने आपके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया था। इस पर रफी साहब ने कहा, मैं गलत था, नैयर साहब सही थे। इस घटना के 3 साल बाद रफी साहब नैयर साहब के घर गए। नैयर साहब ने रफी साहब से कहा कि रफी, यहाँ आकर तुमने सिद्ध किया है कि तुम ओपी से कहीं बेहतर इंसान हो। तुमने अपने अहम पर काबू पा लिया, जो मैं नहीं कर सका। ऐसे थे रफी साहब।